हरे कृष्णा। तो आज हम रामायण पे थोड़ा चर्चा करेंगे। आज ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज हम रामायण से थोड़ा टीचिंग लेने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या हम शिक्षा रामायण से ले सकते हैं ना। तो रामायण जैसा कि हर व्यक्ति जानते हैं कि दो तरह की रामायण है हमारे पूरे भारत में। जो दो तरह की रामायण बहुत फेमस है ना। एक जो रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, और एक वाल्मीकि रामायण है। तो हम वैष्णव जो है जनरली प्रेफर करते हैं वाल्मीकि रामायण। ऐसा क्यों है? दोनों आप पढ़ सकते हैं लेकिन प्रेफरेंस हम ज्यादातर वाल्मीकि रामायण रामायण को ही करते हैं। वेदर तुलसीदास जी ने जो लिखी है वो भी ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो टीचिंग लेने का हम प्रयास करें, क्या क्या रामायण से हम टीचिंग ले सकते हैं। कि हम देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया है, ठीक है, और प्राण प्रतिष्ठा भी आज होने वाली है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा लोग जयकारे लगा रहे हैं, बहुत सारे स्वागत कर रहे हैं लोग, जगह जगह पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है, मेरे को नहीं पता। और भी चीज हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो क्या ये जो उत्साह है, ये जो एंथुसियाज्म है, ये जीवन भर बना रहता है या फिर आज ही के दिन के लिए सिर्फ है था, या फिर कुछ बस एक महीने 1.5 महीने इन सब इतने टाइम के लिए सिर्फ रहेगा, उसके बाद बन जाएगा चीजें, है ना। तो भगवान राम क्या हमें क्या क्या सिखाया है, मतलब रामायण से हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं, है ना। कुछ लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि नहीं भगवान राम से हम सीखते हैं भाई मर्यादा, सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, धर्म के अनुसार चलना है, ये सब करना है। तो क्या ये सब चीजें बस सिखाने के लिए भगवान राम यहाँ पे आते हैं? यही सब चीज सिखाने के लिए? ये तो फिर कोई तो ये तो नॉर्मल चीजें भी हमें घर में जब छोटे से माता पिता में सिखाते हैं, बेटा सच बोलना होता है, झूठ नहीं बोलना होता है, बड़ों का आदर करना होता है। ये चीज सिखाने के लिए भगवान राम आए थे, नहीं ना। तो क्या क्या टीचिंग ले सकते हैं। तुम जैसे देखते हैं रामायण में 4 भाई है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना। चारों भाई किस किस चीज के प्रतीक है। जैसे भगवान राम जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनकी सेवा के लिए हम देखते हैं कि जो लक्ष्मण जी हमेशा तत्पर रहे, है ना। उसके बाद शत्रुघ्न भरत जी को हम देखते हैं, भरत जी का नाम भरत क्यों रखा, है ना। जैसे लक्ष्मण जी है ना, तो लक्ष्मण जी हमेशा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहे, तो लक्ष्मण इस नाम से क्या संबोधित होता है, क्या इंडिकेशन निकल सकता है। लक्ष्मण का मतलब ऐसा हो रहा है कि जिसके पास बहुत लक्ष्मी हो। तुम पूरे रामायण में देखते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब तो पैसा होता है, वो तो धन है, धन तो है नहीं। तो कौन सा धन था लक्ष्मण जी के पास? तो लक्ष्मण जी के पास था भक्ति का धन, है ना, सेवा का धन, प्रेम का धन, ये धन था। ये जो धन है ये ऐसा धन है, इटरनल धन है ना। और ये परमानेंट है एक्चुअली। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये खत्म हो जाएगा ये धन, अब मेरे पास थोड़ा कम पड़ गया, मेहनत और करना पड़ेगा तब धन आएगा, है ना। ये हम धन जो है लक्ष्मण जी से लेते हैं। तो लक्ष्मण जी हमारे कौन है? गुरु तत्व है। जब बलराम जी वो हमारे गुरु तत्व है। तो कुछ भी अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना होता है, कुछ भी इशू आता है, तो जो लक्ष्मण जी है, बलराम जी है, ये एक्चुअली हमारे गुरु की भूमिका निभाते हैं। गुरु के रूप में एक्सपेंशन करके ये गुरु की भूमिका निभा के हमारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज लक्ष्मण जी से सीखते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि जब जैसे राम जी जब वनवास जब जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी जब आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो लक्ष्मण जी अपना बिल्कुल तैयार थे जाने के लिए। यहाँ तक कि इसके लिए तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। तो एक भक्त जो होता है, भक्ति एक एक्चुअली ये क्वालिटी होनी चाहिए कि भगवान के लिए हर चीज छोड़ने के लिए तैयार होना। यहाँ तक कि वो 9 विवाह थे, उनकी भी विवाह हुआ था, उनकी जो धर्म पत्नी था उनका नाम था उर्मिला, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? लेकिन कोई कह सकता है क्यों छोड़ा। हम आपको इससे ये नहीं सिखा रहे कि आपको भी छोड़ना है, मतलब बात हो रही है यहाँ पे कि सेवा के लिए और भी भगवान की सेवा के लिए आदमी क्या क्या चीज हटा सकता है और क्या क्या चीज ले सकता है। हम वैष्णव जो है भगवान की सेवा के लिए हर चीज लेने के लिए तैयार है, और भगवान की सेवा के लिए हर चीज, और जो चीज भगवान की सेवा में ना आए उसको छोड़ने के लिए तैयार है। तो यही बात हम सीखते हैं। रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि हमें अनुकूल चीजें, जो भक्ति की जो अनुकूल चीजें हैं उनको लेना है, और जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें उनको हटाना है ना। तो ये चीज है। उसके बाद भरत जी से हम क्या सीख सकते हैं। जो भरत जी से देखते हैं कि भरत इस शब्द से निकलता है कि जिसके ऊपर भार बहुत है। लेकिन किस चीज का भार बहुत है ना। भरत हम पूरे देखते रामायण में भरत जी पे किस चीज का भार है ना। तो भार है जिम्मेदारियों का। कैसे जिम्मेदारियों का? जो भगवान राम जी जब अयोध्या छोड़ के जब हो गए, तो जितनी भी प्रजा थी सारी असंतुष्ट थी, बिल्कुल सब व्याकुल हो रही थी, सब रो रहे थे। तो जितनी भी जिम्मेदारियां निभानी थी, क्योंकि एक राज्य चलाना है, अब तो किंग है जो है, तो एज ए राम जी के प्रतिनिधि होकर भरत जी ने सारा अयोध्या संभाल के रखा, और किसी भी चीज की कमी नहीं दी। और जब राम जी जब आए भी, तो देखते हैं कि इतना सारा, मतलब अयोध्या और ज्यादा प्रोस्पर होगी। जब राम जी ऐसा छोड़ के गए थे, तो जब आए तो देखा तो ये अयोध्या तो और ज्यादा खिल उठी है, और ज्यादा जगमगा गई है। तो ये भरत जी ने किया। लेकिन भरत जी से हम कुछ और भी ऐसी टीचिंग्स ले सकते हैं, है ना। जैसे भरत जी अगर चाहते तो ऐसे राजा बन जाते, कहते अरे छोड़ो मेरा भाई चला गया, मैं किंग बन जाऊंगा, क्या दिक्कत है।
लेकिन देखते हैं भरत जी गए चित्रकेतु वहां पे, सॉरी चित्रकूट में गए, वहां पे राम जी से मिले और राम जी से उन्होंने विलाप किया। उन्होंने बोला कि नहीं आप चलिए, आप ही संभालेंगे, राजा है, ये तो गलती कैकई मैया की थी, मेरे को तो पता ही नहीं था। तब भी राम जी ने बोला कि नहीं, ये तो अब मैंने वचन दे दिया है, कोई नहीं, अब मेरी इसमें कुछ लीलाएं हैं आगे बढ़ा करनी है, तो आप जाके कीजिए। लेकिन फिर भी देखते हैं भरत जी ने फिर राम जी की पादुकाएं ली और वो पादुकाओं को अपने सर पे धारण करके ले गए। और 14 साल तक जो उन्होंने राज्य किया ना, वो खुद सिंहासन बैठ के नहीं किया उन्होंने, है ना, उन्होंने राजगद्दी पे भगवान राम की पादुकाएं रखी, उस पादुका को रख के वहां पे शासन किया। उसी के पैरेलली एक बनाया था जो आसन है, वहां बैठ के शासन किया, ये नहीं कि वहीं बैठ के आसन था। फिर हम देखते हैं जैसे भगवान राम जब थे तो वन में उन्होंने फिर, अब वन में कोई व्यक्ति अगर रहता तो क्या खाएगा, कंद मूल ये सब ही खाएगा चीजें। तो भरत जी तो राजा थे अयोध्या के, तो उन्होंने, अब वो भी चाह सोचते थे, कहते कि, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है वो कंदमूल खा रहे हैं तो मैं क्या खाऊंगा। तो उन्होंने उससे भी नीचे खाया, मतलब जो गाय है, जो गाय को जब खाना खिलाते थे, तो गाय जब, जैसे मान लो गाय को हमने खाना वाना खिला दे, गाय ने जब गोबर किया तो गोबर के अंदर जो चीजें होती है अन्न वन, वो सब लेके उसको धो के फिर वो खाते थे। अब राम जी कुटिया में सोते थे, है ना, जमीन पे सोते थे, तो भरत जी ने क्या किया, जो कुटिया ली और कुटिया के अंदर जो गड्ढा किया, गड्ढा, है ना, उस गड्ढे में बैठ के गड्ढे में सोते थे। वो इसलिए उसने उन्होंने ऐसा किया कि अहंकार का भाव ना जाए। हालांकि ये जितने भी, ये जो भगवान के जो भक्त है, ये इटरनल है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कोई जीव आत्मा, ये परम पुरुषोत्तम भगवान के एक्सपेंशन है, ये सारे विष्णु तत्व एक्चुअली देखा जाए, है ना। लेकिन एज अ लीला और एज अ टीचिंग हम उनसे क्या ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी जो टीचिंग है ये भरत जी से हम ले सकते हैं। उससे शत्रुघ्न जी आते हैं, तो शत्रुघ्न जिसे ऐसा लगता है कि शत्रुघ्न का मतलब क्या होता है, जिसने सब पे विजय प्राप्त कर ली है ना, वन हु कॉन्कर ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हम देखते हैं कि शत्रुघ्न जी की तो रामायण में कहीं मेंशन भी नहीं आता है कि शत्रुघ्न जी ने इनको हराया, उनको हराया, उन पर जीत प्राप्त, उन पर जीत प्राप्त की। तो क्या मतलब हुआ फिर, शत्रुघ्न का मतलब होता है कि जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली, है ना। तो ये कहा भी है, एक कहावत है कि अगर मान लीजिए हमने पूरे संसार में विजय प्राप्त कर लिया और अगर खुद पे विजय प्राप्त नहीं किया तो कोई फायदा नहीं उस विजय का। लेकिन अगर हमने खुद पे विजय प्राप्त कर लिया, पूरे संसार पे नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि हमें अपने पे कंट्रोल करना है, हमें अपने इंद्रियों को बिल्कुल नियंत्रण में लेके आना है और भक्ति के अनुकूल जितना चल सके उतना चला के रखना है इसको, ना कि ऐसे होच पोच करने की जरूरत नहीं है। तो ये शत्रुघ्न जी से देख सकते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपने सेंसेस को, इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा, नियंत्रण में रखा। लेकिन हम देखते हैं शत्रुघ्न जी, तो हम देखते हैं कि भरत महाराज की सेवा कर रहे थे। हालांकि शत्रुघ्न जी जो है वो भी भगवान की सेवा करना चाहते, राम जी की सेवा करना चाहते थे, है ना। लेकिन उन्होंने राम जी के भक्तों की सेवा की। तो ये भी शिक्षा में मिलती है कि कोई कहता है मैं भगवान की डायरेक्ट सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान इसमें खुश होते हैं, चलो ठीक है। लेकिन भगवान इसमें और ज्यादा खुश होते हैं जब भगवान देखते हैं कि ये तो मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है ना। तो हम दासानुदास है, हम भगवान के दासों के दास है ना। ये भी टीचिंग सीखने को हमें मिलती है, तो ये शत्रुघ्न जी हमें सिखाते हैं। तो जैसे अब देखते हैं रामायण जो है, रामायण तो एक्चुअली पूरे भारत में बहुत ज्यादा मतलब फेमस है, ये तो इटरनल है ना। तो जो रामायण है, मतलब साउथ में भी इस पे कितने लोगों ने अपने अपने तात्पर्य कमेंट्री लिख रखा है ना। साउथ में भी कुंभ रामायण प्रचलित है, कहीं इधर भी है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है वाल्मीकि रामायण और कौन सा, रामचरितमानस। तो हम देखते हैं वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी तो पहले भक्त नहीं थे, है ना। लेकिन फिर देखते हैं उनपे कृपा हुई, है ना, भगवान के शुद्ध भक्तों की। उसके बाद धीरे धीरे वो भगवान के शुद्ध भक्त बने और इतने शुद्ध भक्त बन गए कि सीता मैया उनके जो आश्रम है वहां पे आके रही और लवकुश को जन्म दिया, और फिर वहां पे लवकुश को शिक्षा भी दी गई, है ना। ये मतलब एक व्यक्ति, हम देख सकते हैं कोई व्यक्ति कितना भी बेकार हो, अशुद्ध हो, अपवित्र हो, कितना भी अच्छा ना हो, लेकिन भक्ति इतनी ग्रेजुअल प्रोसेस है कि चंडाल यवन जैसा कोई भी अगर व्यक्ति हो तो उसको भी सुधार सकती है ये। अब तुलसीदास जी के, तुलसीदास जी तो वो तो अवधि भाषा उन्होंने लिखा, ये जो रामचरितमानस है, और उन्होंने जेल में बैठ के लिखा था ये जो रामचरितमानस कहा जाता है। ये सब टीचिंग्स है। तो अच्छा, हम सीता मैया से क्या सीख सकते हैं ना। जैसे रामायण में कुछ लोग कहते हैं रामायण का मतलब जिसमें राम जी के बारे में, राम जी की लीला है, लेकिन
जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बताते हैं कि नहीं, रामायण का तो ठीक है, लेकिन रामायण में सबसे ज्यादा मेन फोकस सीता मैया पे किया गया। ऐसा क्यों किया गया है ना? क्योंकि हम पूरे रामायण में देखते हैं कि अगर जिस चीज पर सीता मैया की कृपा हुई है वो ही राम भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं विभीषण जी का, जब सीता मैया को जब रावण ने जब लेके अपहरण करके ले गया, तो उसने सीता मैया कितनी बार मतलब कटु शब्द बोले ये वो ना, लेकिन फिर भी देखते हैं विभीषण जी ने बार बार समझाया रावण को कि भाई ये मत करो, तुम सीता मैया को छोड़ दो, लेकिन रावण अपने अहंकारवश आके समझता नहीं था बातों का। तो लेकिन फिर भी जो विभीषण ने बार बार धर्म के अनुसार रहे, राम भक्ति में लीन रहे, उसके बाद सीता मैया का उन्होंने हमेशा उन्हीं के तरफ से साइड ले, क्योंकि हमेशा जो भक्त होता है वो एक भक्त की साइड लेता है, लेकिन उस तरीके से लेता है कि मतलब भक्त जो सही धर्म में काम कर रहा हो, धर्म के अनुसार काम कर रहा हो, है ना, नियमों को ना तोड़ रहा, तो भक्त भी हमेशा एक भक्त के साइड रहता है, क्योंकि जानता है भक्त कभी गलत नहीं होता। हो सकता है कोई एक ज्ञानी हो, पंडित हो, पता नहीं क्या क्या, वो गलत हो सकता है, लेकिन भक्त गलत नहीं हो सकता। बाहरी दृष्टि से देखने में लग सकता है कि अरे भक्त यार सही नहीं लग रहा, लेकिन जो भक्त का मतलब ही है कि वो गलत हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि उनको समय काल और परिस्थिति के अनुसार वो कार्य करते हैं भक्त, है ना। ये शिक्षा मिल सकती है हमें। तो अब जैसे हम देखते सीता मैया की जब कृपा है विभीषण जी पे, तो वो राम जी के शुद्ध भक्त बने, उसके बाद लंका के कुछ समय तक 11 साल तक वो राजा भी रहे, है ना फिर, और उनको फिर वरदान भी मिला, चिरंजीवी वरदान भी मिला। उसके बाद राम जी के केस में देखते हैं, सॉरी हनुमान जी के केस में, हनुमान जी जब ऊपर जब बैठे थे अशोक वाटिका का जो वृक्ष है उसके ऊपर जब बैठे हुए थे हनुमान जी, तो उस पर जब वो राम जी का पूरा गुणगान कर रहे थे उनके बारे में, है ना, तो भी उसमें भी देखते हैं कि जब सीता मैया की जब कृपा हुई हनुमान जी पे, तो हनुमान जी और ज्यादा मतलब क्या कहते हैं भक्ति में और ज्यादा आगे। हनुमान जी तो ऐसे पहले भक्ति में बहुत ज्यादा आगे थे, लेकिन और कृपा है हनुमान जी पे। कैसे? जैसे जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी तो कहते कि चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, तो सीता मैया ने क्या बोला? सीता मैया ने बोला नहीं नहीं, ये तो काम मेरे प्रभु श्री राम वही लेके जाएंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हनुमान जी करते वो भी कर सकते थे ना, लेके आ सकते थे, लेकिन एक भक्त की हमेशा ये इच्छा होती है कि जो प्रभु है ना ये काम करेंगे, हमारा तो जितना काम करना था उतना कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जब हनुमान जी जब लंका को जब वो जला रहे थे, जब उन्होंने कहा मेरे को भूख लगा है, मेरे को खाना है कुछ, जब लंका को जलाने लगे हनुमान जी, तब भी सीता मैया ने फिर अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि आप ठंडे हो जाइए, जबकि अग्नि का स्वभाव क्या होता है? गर्म, लेकिन इस केस में अग्नि ठंडे हो गए, इसलिए हनुमान जी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और हनुमान जी से तो बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, है ना। जैसे हनुमान जी, जैसे जब राम जी का जब 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 श्रीलंका के लिए जब हम कुछ जब कर रहे थे सारी सेना, तो सारे वानर जो अपना अपना सहयोग दे रहे थे अपने अपने हिसाब से, तो एक गिलहरी भी अपना टुकड़ा ला ला के डाल रही थी। तो इसमें राम जी कहते हैं कि इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है ना, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की सेवा में कोई व्यक्ति थोड़ा भी प्रयास करे या ज्यादा प्रयास करे, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जितना प्रयास करे, है ना, उसको भगवान कृपा बराबर ही देते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं हनुमान जी तो राम भक्ति में इतने आगे थे कि हनुमान जी का तो बिल्कुल अनंत काल तक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हनुमान जी से हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं? हनुमान जी से चीज सीख सकते हैं उत्साह। राम 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 काज के लिए हमेशा उत्साह देख सकते हैं कि कुछ भी काम हुआ राम जी का काम है सीधा रेडी। इसलिए हमने देखा हनुमान जी कभी भी ऐसे नहीं बैठते, है ना, हमेशा इस पोजीशन में बैठते हैं ना, मतलब कि चलो चलो, जैसे ऑर्डर मिला चलो। तो ये होता है एक भक्त का एंथुसियाज्म, उत्साह। तो ये हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। और हनुमान जी से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे देखते हैं जब जब लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, तो उन्होंने फिर देखा यार क्या क्या उठाऊं पता नहीं चला बिल्कुल सेवा में मेरे को, तो हनुमान जी पूरा संजीवनी बूटी उठा के लिया। तो भक्त का देखते हैं, भक्त तो सेवा करते ही है, लेकिन साथ में इतना भी और भी कर देते हैं एक्स्ट्रा। तो भगवान राम जी जो हमें बताते हैं रामायण में कि भक्त जो 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। उत्तम भक्त वो भक्त होते हैं जिनको सेवा दी, है ना, जिनको सेवा दिया गया, गुरु ने सेवा दिया तो उन्होंने सेवा तो किया, जो सेवा मिली थी वो तो किया, और साथ में एक्स्ट्रा भी कर दिया। जैसे हमारे शिला प्रपात जी, उनको भक्ति सिद्धांता जी ने केवल ये ऑर्डर दिया था कि आप तो केवल जो ग्रंथ है ना, जैसे भागवतम, गीता, चैतन्य चरितमृत, इनका आप अनुवाद करो इंग्लिश में, और इनको प्रिंट करके उनको पूरा मतलब प्रचार करो पूरी जगह, है ना, इंग्लिश में प्रचार, यू प्रीच इन इंग्लिश। लेकिन देखते प्रपात जी ने वो तो किया ही,
और साथ में उन्होंने पूरा मंदिर बना दिया, फार्म फार्म कम्युनिटी खोल दिया, वर्णाश्रम खोल दिए, और भी लोगों को दे दी, और भक्ति में और सारे उन्होंने इनोवेशन लेके आ गए, और तरह तरह की और पता नहीं कितनी सारी चीजें के प्रभुपाद जी ने। तो ये होता है उत्तम भक्त, जितना किया वो तो किया ही, और साथ में और एक्स्ट्रा भी कर दिया। ये होते उत्तम भक्त की पहचान। अच्छा, मध्यम भक्त कौन होते हैं? मध्यम भक्त जो गुरु ने कहा वो किया। सिर्फ गुरु ने भाई कहा कि आप इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, गुरु ने कहा मतलब 1200 गीता आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इतना टारगेट दिया, भक्त ने उतना कर दिया, ठीक है, मध्यम भक्त। कनिष्ठ भक्त कौन होता है? कनिष्ठ भक्त होते हैं गुरु कह के थक जाए, सारे भक्त कह के थक जाए, भाई सेवा कर लो, सेवा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो अपने बहाने मारेगा, परिवार का कभी इशू करेगा, कभी कहेगा मेरा ये इशू चल रहा, मतलब हमेशा समस्या लेके आएगा। ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे, ये क्वेश्चन नहीं होगा बताइए मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से, नहीं, बस समस्या लेके आएगा कि भाई मैं फंसा हूँ इस चक्कर में, मैं इसमें फंसा हूँ। तो ये कनिष्ठ भक्त की पहचान है। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं रामायण के अंदर इतनी सारी चीजें होती है। रामायण से हम कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं, मतलब है ना, बहुत सारी चीजें, ईमानदारी, सत्यता, वफादारी, है ना, नैतिकता, धर्म के अनुसार जीवन को रखना, और बहुत अनगिनत चीजें सीख सकते हैं, है ना। और भक्ति, प्रेम, संबंध, है ना, ये सब सारी चीजें सीख सकते हैं रामायण से। लेकिन ये नैतिक चीजें भी हम वहां से सीख सकते हैं ना, भगवान के आचरण से। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण, अगर, लेकिन कोई लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम भगवान कृष्ण की गीता पढ़ें, और राम जी से आप कहते हो कि राम जी ने जैसे भगवान कृष्ण ने गीता बोली है ना, तो भगवान कृष्ण की गीता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम की मतलब कोई है ग्रंथ वरन, तो हम कहते हैं रामायण है। कहते नहीं, वो तो फिर राम जी ने, तो फिर वो चीजें हैं जो राम जी ने अपने टीचिंग से शिक्षा जो दे रखा है, हम राम जी के पूरे जीवन से कुछ सीख सकते हैं, है ना। उनको कुछ बुक ऐसा कंपाइल करने की जरूरत नहीं, मतलब बुक है वहां से सीख सकते हैं। लेकिन राम जी का जो पूरा चरित्र है, जो रामायण में उन्होंने जो जो लीलाएं की हैं, जीवन से लेकर पूरा अंत तक जो जो चीजें उन्होंने किया है पूरा, उनकी हर लाइफ से, उनके हर एक इंसिडेंट से हम कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकते हैं। तो इसलिए राम जी से हम सीख सकते हैं। तो एक थोड़ा रिलेट हो पाता है राम जी से ना, कि हालांकि हम वो बड़े बड़े जो कार्य उन्होंने किए वो नहीं कर सकते, लेकिन वो मर्यादा के अनुसार उन्होंने जो जो काम किया, तो मनुष्य समाज के लिए उन्होंने जो जो किया, मनुष्य रूप धारण करके वो जो जो किए, जो जो मैं बताया उन्होंने करने के लिए, तो वो अगर हम करें तो प्रैक्टिकल चीजें साथ से हो सकती है। हम अगर प्रयास करें तो हो जाएगा, एफर्ट डालेंगे तो हो जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता बोला क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा, गीता बोला कि उन्होंने जो गीता में कहा है बस वही करना है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो किया है वो तो नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली इम्पॉसिबल है। अब 7 साल की उम्र में ये थोड़ा उठा दोगे, अब गोवर्धन उठा दोगे, 3 महीने में पूतना को थोड़ा मार दोगे। तो भगवान जो कृष्ण है वो, उनकी लीला ही बिल्कुल अलग है। तो वो कह रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ वो मत करो, जो मैंने कहा है वो करो। इसीलिए हमें वैष्णव संप्रदाय में कहा गया है, जो आचार्य ने जो किया है वो मत करो, जो कहा है वो करो, है ना। हमें अनुसरण नहीं करना, हमें अनुकरण करना है, ये चीज है। तो ये सारी टीचिंग है रामायण से, है ना। तुम जानते हैं कि जो रामायण का ये जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, इसको बनने बहुत स्ट्रगल लगा है, एक्चुअली देखा जाए बहुत स्ट्रगल लगा, लगभग 500 साल लग गए इसको बनने में। और पता नहीं कितना स्ट्रगल लगा है, संघर्ष बहुत लगा है। हमारे पूर्वजों ने, दादा परदाओं ने, साधु संतों ने कितना अपना जान दिया है, आहुति दी अपने प्राणों की, तब जाके मंदिर बना है एक्चुअली। तो लेकिन ये होता है, अपने इस संसार में हम कुछ भी अच्छा करेंगे, ढंग का काम करेंगे, तो जो लोग होते हैं वो तो रिटेलिएट करते हैं। हम देखते हैं संसार का रूल ही एक्चुअली यही है, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ ऐसे लोग होंगे जो समस्या लेके आएंगे। जैसे हम देखते हैं कुछ जो अपने कुछ मुस्लिम भाई अपने वो थोड़ा समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हमें चाहते हैं कि आपको जो दिया गया आप उसमें रहिए, और आपको कुछ और हेल्प की आवश्यकता हो तो बताइए। लेकिन ये समस्या उत्पन्न करना, जो चीजें एक बार क्योंकि यज्ञ एक बार जब एक यज्ञ में आहुति डाल दी जाती है तो यज्ञ रोका नहीं जाता कभी, है ना, यज्ञ चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये है, इस संसार का नियम ही है। तो जब अब आज रामलीला स्थापित होंगे, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम घर में कितना राम जी के बारे में, चरित्र के बारे में, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, कितना हम अपने आप को भक्ति में और एलिवेट कर सकते हैं। क्योंकि जीवन, मनुष्य जीवन एक्चुअली मिला आदमी को इसलिए भक्ति करने के लिए मिला हुआ है, भक्ति करके भगवान के पास जाने के लिए मिला हुआ है ना, कुछ नहीं। तो ये जो बाकी के हम काम करते हैं, सोना, खाना, संतान उत्पन्न करना, है ना, भय, डरना कि बहुत पैसा कमा लूं, बहुत डर लग रहा है मेरे को, है ना, संतान उत्पन्न कर लूं, संतान पर डिपेंड रहना कि अरे मेरा करेगा, मेरा ठीक है, कर सकता है, अच्छा हम संस्कार अच्छा देंगे तो जरूर करेगा, ऐसी बात नहीं। मांस वास का भक्षण करना ना, सिर्फ निद्रा में रहना, ये सब जो चीजें है, ये तो एक जानवर, एक पशु भी कर लेता है।
तो हमारे में और जानवर में यही अंतर है कि वी कैन बी गॉड कॉन्शियस एंड दे कैन नॉट बी गॉड कॉन्शियस, है ना, क्योंकि इनके प्रारब्ध योनि है, भोग योनि है उनका, हमारा कर्म योनि है। लेकिन कर्म में भी सबसे टॉप में जो कहा गया भक्ति, तो ये जो जीवन है इसीलिए मिला हुआ है हमको। तो इसीलिए ये जो राम जी की लीलाएं, कृष्ण लीलाएं, ये सब जो चीजें, ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं, तो इनसे हम जितना ज्यादा सीख सकते हैं और जितना ज्यादा हम एक पारंपरिक संप्रदाय के अंतर्गत आके एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर उनके अंडर आके एक सबमिसिव मोड से अगर हियरिंग करेंगे, उनके बातों का अगर पालन करेंगे, जो कह रहे हैं वट एवर दिस से हम करेंगे, तो डेफिनेटली हम भक्ति में बहुत ग्रेजुअली प्रोसेस करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि यार बड़ी जल्दी यार ग्रेजुअल प्रोसेस करना है, बहुत फटाफट करना है भक्ति में, नहीं, इट टेक्स टाइम, हर चीज समय लगता है धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं होता ना कि सब चीज एक ही बार में हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ये सारी चीजें ये सारी चीजें जो रामायण में, तो हम फिर देखते हैं अभी जो मंदिर बन रहा है, इसमें हमारा यही होना चाहिए कि कितने लोगों ने अपना योगदान दिया, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से दिया अपना योगदान। और रामलला का जो मूर्ति आ रहा है वो भी पता नहीं कितने लोगों ने, शिल्पकारों ने मेहनत की है, अलग अलग राज्यों से आया है, यहाँ अभिषेक का जल तो कहीं और से आया है, मतलब राम जी के लिए जितनी भी चीजें अलग अलग जल से आई। तो ये दिखाता है कि हमारा जो देश है राम भक्ति के लिए कितना ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि त्रेता युग को गए पता नहीं कितने समय हो गया, कितने लाखों करोड़ समय हो गया, लेकिन फिर भी इंतजार में, क्योंकि भारत की संस्कृति है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास केवल एक ही है भक्ति, और ये वो चीज है जो सब चीज को पूरा कर सकती है। तो इसलिए विश्व में भारत इसलिए फेमस था, पहले लोग इसको इसीलिए जानते थे, हमें पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता। क्यों जाना जाता? इसी कारण, यही कारण था एक बस, हमें टेक्नोलॉजी के लिए और ये फैशन के लिए और स्पोर्ट्स के लिए, इन सब चीजों के लिए नहीं जाना जाता था। हमें मेन जो जाना जाता था ये सब चीजों के लिए जाना जाता था, है ना। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन अब लोग भूल गए हैं चीजें, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, पाश्चात्य संस्कृति है ना, वो हावी हो गया हमारे युवाओं पे, खासतौर से अपने युवाओं पर। युवा अपना भूत बना पड़ा है, बिल्कुल, यूथ इज बिकम लाइक अ भूत। तो ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी कोई नहीं, फिर भी ये दिखाता है कि कितने भी हमारे ऊपर मुगल आक्रमण हुए, कितने सारे लोगों ने अटैक किया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने अटैक किया, फिर भी हम देखते हैं कि अभी भी देश के हर कोने में, भारत के हर कोने में, कहीं ना गली नुक्कड़ पे राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा, ये सब चीज चलती रहती है। गीता पे कथा, रामायण पे कथा, रामचरितमानस पे कथा, भागवतम पे कथा, ये अभी भी देखते हैं हर जगह कहीं ना कहीं होता रहता है। हो सकता है लोग कैसे भी कर रहे हो, लेकिन नाम तो ले रहा है एटलीस्ट। तो ये दिखाता है कि ये जो राम कृष्ण की जो भक्ति है, ये हमारे युवा, हमारे जो लोग हैं उनके जड़ों में है। जैसे पेड़ के जड़ में पानी होता है, तो हमारे एक एक खून के कतरे में सब चीजें हैं। तो ये सब जो चीजें हम लोग सीख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर हम और एफर्ट डालेंगे, अगर दोबारा से हमने अपने भक्ति को रिवाइव कर लिया, दोबारा से अगर हमने फिर से अपना जो रूट, जो हमारा जो जो कल्चर है, वैदिक कल्चर है, उसको दोबारा से अगर हमने स्टैब्लिश कर दिया, डेफिनेटली फायदा होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि आज विश्व के, आज हर नुक्कड़ पे, गली में, कूचे में, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, विदेश देश, हमारे जितने इस्कॉन के टेम्पल विदेश में है, या विदेश में जितने सनातन जो मंदिर है, या इंडिया में, भारत में, विश्व के हर कोने में जहां भी सनातन मंदिर है, आज रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वहां पे हर व्यक्ति अपना अपना सहयोग दे रहा है। हर व्यक्ति मतलब भगवान के नामों का दीप जला रहे हैं, है ना, आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं भगवान को, और जितना ज्यादा हो सकता है अपना सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज अयोध्या में कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आके अपना अपना योगदान दे रहे हैं, है ना। तो हम भी जाके देख पाएंगे अयोध्या में जाके, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा 10-15 दिन, उसके बाद जरूर जाके देख सकते हैं। लेकिन बात एक्चुअली फैक्टर क्या हो रहा है कि कोई रहे या ना रहे, उसकी वाणी अगर जिंदा है तब तक जिंदा रहेगी हमेशा। तो भगवान राम इटरनल थे, हैं और रहेंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान के दर्शन से इंपॉर्टेंट क्या है? उनके बारे में जानना परखना पहले, है ना। क्योंकि अगर मान लो भगवान के पास अगर हम चले भी गए, लेकिन अगर हम उनके बारे में नहीं पता, तो हो सकता है फिर दोबारा गिर गए यहाँ पे। लेकिन अगर भगवान के पास नहीं गए, लेकिन पहले हम उनके बारे में जाने, पूरा हमने नॉलेज एकत्रित किया, पूरा हमें विश्वास हो गया कि ये भगवान है, तब फिर हम डगमगा नहीं सकते अपने पद से बिल्कुल भी। नहीं तो हम देखते हैं ऐसे कितने लोग हुए जो भगवान के साथ ही रहे और गिर गए। जैसे हम देखते हैं द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय, ये जैसे ये जरासंध, शिशुपाल साथी में थे, दुर्योधन ये सब साथी में थे, लेकिन फिर भी ये गिर गए। ये भगवान के प्रति अपराध करते गए, इनको पता ही नहीं चल रहा कि भगवान है, भगवान है। ठीक उसी तरह, क्योंकि भगवान को देखना और
भगवान को देखा आंखों से नहीं आता, उनको देखा एक्चुअली कानों से आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभात कहते थे भगवान को अगर आपको देखना है ना, पहले कानों से देखो, आंखों से नहीं। क्योंकि जब किसी के बारे में सुनेंगे ना, तो जब देखेंगे तो फिर अलग ही तब पता चलेगा कि हम क्या देख रहे हैं। नहीं तो अगर सिर्फ देखेंगे ना, मतलब समझ लो मूर्ति देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो भक्ति शांता जी कहते थे कि आपकी आंखों की मालिश कैसे हुई? वो कहते थे आंखों की मालिश कर लिया है व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि बस आते थे ऐसे लोग और बस देखते थे, अरे अच्छा अच्छा भगवान है, ये कपड़े पहने हुए हैं, ये बेल्ट लगाया हुआ है भगवान ने, है ना, ये ड्रेस पहनी हुई है, बैकग्राउंड में ये है, लाइट ये है, तो बस यही देखते रह जाते लोग। क्योंकि क्योंकि उन्हें तत्व रूप से नहीं पता ना। तात्विक रूप से जब तक आपको पता नहीं होगा चीज, है ना, क्या फायदा फिर देखने का। इसलिए भगवान के जो दर्शन है कर्णों से होने चाहिए, कानों के माध्यम से होना चाहिए, ना कि आंखों के। आंखों के माध्यम से हो बाद में तो बहुत अच्छा है वो तो, लेकिन पहले कर्णों के माध्यम से। इट शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अस में ये सारी चीजें। लेकिन बस हमें ध्यान ये रखना है इस केस के अंदर कि जो मंदिर बन जाएगा अब, तो अभी तो बहुत उत्साह है, लेकिन ये जो उत्साह है ये क्या जीवन भर बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे भारत में कितने सारे मंदिर बन गए हैं, लेकिन फिर भी अब देखते हैं बस मंदिर बन गए खंडर हो गए। लेकिन क्योंकि वहां पे क्योंकि भगवान आ गए, इंस्टॉल हो गए, डिटी इंस्टॉल होगी, लेकिन वहां पे पूजा नहीं होती भगवान की, अर्च विग्रह की पूजा नहीं होती। पुजारी भी आता है, टन 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 घंटा पीट पाट के निकल लेता है, उसका अपना परिवार है, वो परिवार में अपना मग्न है, भाई अपना कुछ और ही काम कर रहा है, धंधा पानी कर रहा है, जो बस सुबह सुबह आके बस गया और मंदिर साफ हुआ नहीं हुआ, तो कहीं ये मंदिर भी तो ऐसा नहीं बना देंगे हम। क्योंकि हम देखते हैं भारत में इतने सारे मंदिर है कि वहां पे कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी कोई अच्छे से ध्यान नहीं रखता, है ना। तो ये होना चाहिए कि जब अगर मंदिर बन जाता है, भगवान जब वहां पे आ जाते हैं तो भक्त तो आने चाहिए। भगवान खुश होते हैं भक्त जब आते हैं, नहीं तो फिर फायदा क्या, क्योंकि उस जगह पे भगवान नहीं रहते हैं जहां भक्त नहीं आते हैं, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कैसे भारत में कुछ कितने मंदिर है, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया मंदिर है, इतने विशाल काय मंदिर है, लेकिन वहां पे अब भगवान नहीं रहे, क्योंकि वहां पे भगवान की टाइम टू टाइम पूजा नहीं होती, वर्शिप नहीं होती, है ना, और भोग नहीं लगता प्रॉपर टाइम पे, तो भगवान क्यों रहेंगे वहां? भगवान की जहाँ सेवा नहीं होगी तो भगवान वहां क्यों रहेंगे? हो सकता है आपके घर में बहुत बढ़िया अल्टर हो, बड़े बड़े मूर्ति हो भगवान के, लेकिन अगर आप भगवान से पूजा नहीं कर रहे, वर्शिप नहीं कर रहे टाइम टू टाइम, बस आप ड्यूटी समझ रहा है, ठीक है भगवान साल में एक बार साफ कर देंगे, तो वहां भगवान नहीं है, फिर चले गए हो, बस मूर्ति ही है फिर हो। और जबकि आपके घर में सिर्फ भगवान का एक पोस्टर ही क्यों ना हो, अगर एक छोटा सा एक ड्यूटी क्यों ना हो, तो वहां अगर आप भगवान का अच्छे से सेवा कर रहे हो तो वहां भगवान है ना। ये चीज हमारे आचार्यों ने सिखाया, ये चीज हम अपने वैष्णव संप्रदाय से सीख सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि किस तरीके से हमें सेवा करनी है। क्योंकि ये देखा हमने आजकल भारत में कि लोग हर चीज के लिए दान दे देंगे, जुआ, सट्टा, मांस, मदिरा, भक्षण, स्त्री संग, ये सब कामों में अपना पैसा उगाएंगे, लेकिन अगर भगवान की सेवा में देने की बात है तो नहीं देंगे। क्योंकि उनकी गलती एक्चुअली देखा जाए, उनकी परवरिश उस एंगल में हुई। आज के समय में लोगों ने सिर्फ यही सीखा, धन कमाना है और भोग करके मर जाना है, और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हम वैदिक काल में देखते थे कि किसी को किसी चीज कमी नहीं होती थी, कभी क्यों नहीं हुआ करती थी? क्योंकि पहली बात हम भगवान पे डिपेंड होते थे। इसका मतलब ये नहीं हम काम करते थे, लेकिन जो भक्ति के अनुकूल है, फेवरेबल काम किया करते थे, अनफेवरेबल टास्क भी परफॉर्म नहीं किया करते थे, है ना। तो मैं अभी एक कोट पढ़ रहा था, तब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कह रहे थे कोट में कि भक्ति में सबसे बड़ी बाधा पता है क्या? सबसे बड़ी बाधा ये है कि हम वो काम कर रहे हैं जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड ही नहीं है। ये बहुत हैवी स्टेटमेंट है, थोड़ा हमें इस पर थोड़ा कंटेम्पलेट करने का प्रयास करना पड़ेगा कि हम लाइफ में वो काम कर रहे हैं जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड ही नहीं है। वो जॉब कर रहे हैं, वैसी दिनचर्या जी रहे हैं, वैसे लोग का संग कर रहे हैं, उस आश्रम में जा रहे हैं जो कृष्ण भक्ति के फेवरेबल ही नहीं है, जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड ही नहीं है, जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल ही नहीं है। ये काम सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, वेरी वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कहा गया आपको ये ग्रंथ पढ़ना है, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना है, ठीक है, 150 आप बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कितनी बार पढ़ना पढ़ते रहिए, लेकिन हम कुछ और पढ़ रहे हैं, हम भाई मैगजीन पढ़ रहे हैं खोल के, हम सेलिब्रिटी का देख रहे हैं, भाई ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, बस ये देखने में लगे पड़े हैं। क्या ये नॉनसेंस स्टफ है ये प्रभु, ये कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉनसेंस स्टफ, इट्स कॉल्ड मंडेन नॉलेज। ये है भौतिक ज्ञान। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि भौतिक शिक्षा एक व्यक्ति जितना ज्यादा लेता रहता है उसको गधा बना देता है, और स्कूल हमें आज गधा ही बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे। गधा ढैचू ढैचू करेंगे, गाजर कोई लटकाएगा, खाने के लिए जाएंगे, फिर भाई गाजर आगे कर लेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर ऐसा करना, जिंदगी भर गाजर नहीं मिलेगा खाने के लिए। ले, और गधे को ये पता है कि मैं किस धोबी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बेवकूफे की तरह इतना मेहनत करता हूँ, सामान लेके जाता हूँ,
और अंत में मेरे को क्या मिलता है, गाजर, थोड़ी सी घास शाम को। वही अगर गधा थोड़ा दिमाग लगाया अपना, इसके धोबे काम ना करे, बाहर ऐसे निकल ले और थोड़ा भी अगर प्रयास करे तो उसको जो घास है बहुत आराम से मिलेगी, 3 वक्त की घास आराम से मिलेगी। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया आज के टाइम पर। टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन ने इतना ज्यादा लोगों का ब्रेन वॉश किया है ना, खास तौर से इंटरनेट जब से फोन में आ गया, इट क्रिएट हैवॉक इन आवर सोसाइटी। हर व्यक्ति फोन में लगा हुआ है। जब मेट्रो में हम ट्रेवल करते हैं देखते हैं व्यक्ति ये करते हैं स्क्रॉल। पहले लोग किताबें पढ़ के ऐसे किया करते थे, 1 2 3, अब ऐसे करते 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट। इस तरीके से पहले जो संत लोग समाधि लिया करते थे भगवान की भक्ति करने में, प्रचार करने में, भगवान की वाणी का प्रचार करने में। आज भी लोग समाधि लेते हैं, किस चीज में? मोबाइल समाधि लेते हैं, गुप्त समाधि लेते हैं, बैठ के इंटरनेट में बैठ के समाधि लेते हैं, फालतू चीज देख के समाधि लेते हैं। तो ये हमारा कल्चर नहीं है प्रभु, ये हमारा कल्चर है नहीं एक्चुअली, अगर देखा जाए इस एंगल में। दिस इज नॉट आवर वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर तो बताता है इनको कितना हटाओ, इनको हटाओ। जबकि हमारे जो महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, दूरदर्शी थे, उन्हें पता था ये चीज बेकार है, इनको हटाओ, वो हटाते थे। हटाओ और क्या लाओ, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में एक गुरु होने चाहिए जो आपको बता सके क्या हटाना है, क्या लाना है। क्योंकि हर व्यक्ति आज के टाइम पे अपना खुद का गुरु बना हुआ है, कहता है मेरे को पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। नहीं पता है, क्योंकि जब तक हम शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखेंगे हमें पता नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए रामायण में इतनी सारी शिक्षा, टीचिंग सीखने को मिलती है कि अगर आदमी उसको लाइफ में अप्लाई कर देना, उसका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। ही विल बिकम प्रॉस्पर। चाहे हम ये नहीं कहते भाई तुम ही संत बन लो, हम संत बनने के लिए बोलते भी नहीं किसी को, संत बनने की आवश्यकता नहीं है। संत बाहर से नहीं बना, अंदर से बनना है ना। तुम्हारी टीचिंग से शिक्षा है वो पालन करना है, बजाय कि पाखंडी व्यक्ति बनने की जगह एक अच्छा आदमी बनो, लेकिन धर्म के अनुसार जीने वाला व्यक्ति बनो। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी काम धंधा कर रहे हैं, फैमिली में है, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छे से करें, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति भी करें, नाम ले भगवान का। कि भारत जाना इसलिए जाते हैं, आज भारत में लोग विदेशों से यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब सीखने के लिए भक्ति क्या है, क्या चीजें हैं। और हम पता नहीं क्या योगा में लगे हुए हैं, फूफा करने में लगे हुए हैं, सुबह सुबह उठ के हाँ प्राणायाम करते हैं बैठ के। भाई पता नहीं क्या जरूरत है प्राणायाम करने की, प्राणायाम करो कोई दिक्कत नहीं है फिटनेस के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने तो बिल्कुल अपना इसको एक्चुअली रूटीन ही बना डाला है बिल्कुल, कि अपना रूटीन है भाई, ये हमारा रूटीन चेकअप है, ये हम करते हैं सुबह शाम डेली रेगुलर बेस पे। तो ये लोगों ने अपना बिल्कुल बना कर रख दिया सोचिए। ये नहीं है एक्चुअली, हम ये करें और अच्छे से, ताकि हमारा लाइफ जो है बिल्कुल ठीक हो सके और हम कुछ योगदान दे सके, भगवान की सेवा में कुछ योगदान दे सके, कुछ कर सके भगवान के लिए, मूवमेंट के लिए कुछ कर सके, प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए कुछ कर सके, है ना। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और जितनी शिक्षाएं हम ले सकते हैं, टेक द नॉलेज फ्रॉम रामायण एंड रीड एवरी डे। कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि भाई मैं ग्रंथ पढ़ नहीं पाते, बिल्कुल भी समस्या आती है ग्रंथ पढ़ने में, भाई कैसे पढ़ा जाए ग्रंथ को। तुम्हारा जवाब उनको ये होता है कि देखो समस्या आती है तो रूटीन बनाइए, उसको रिचुअल बनाइए। जब सुबह उठ के हमें पता होता है भाई फ्रेश होना है, पेट साफ करना है, ब्रश करनी है, नहाना है, ये हमने इसको रिचुअल बनाया। अब इसके लिए ये नहीं कहेंगे कि भाई समस्या होती है मेरे को करने में। ठीक उसी तरीके से अगर इसको भी हम रूटीन बना डालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रूटीन अगर नहीं बनाएंगे, अगर इसको लाइफ को एक पार्ट नहीं रखेंगे, इंपॉर्टेंस अगर हम इसकी समझेंगे नहीं, देन इट विल क्रिएट डिफिकल्टी इन आवर लाइफ। तो ग्रंथों का भी यही है, 5 मिनट डेली पढ़िए। ऐसे हम देखते हैं अवध में अभी भी या अयोध्या में कुछ लोग जो है, मतलब यूपी बेल्ट में जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो रूटीन बना के रखा उन्होंने, भाई डेली पढ़ना, आधा घंटा पढ़ना, तो पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, रूटीन बन गया उनका एक्चुअली। बाकी अपना काम धंधे फिर धीरे धीरे जाते हैं, कोई समस्या की बात है, दिक्कत की बात है। ये सारी चीजें समझने का प्रयास करना है। तो अपने लाइफ को जिस तरीके से हम मोल्ड करके भक्ति में ला सके, वो हमारा होना चाहिए प्रयास। और जितनी शिक्षा हम शास्त्रों के माध्यम से ले सके बहुत वेल एंड गुड है ना। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए और हम किस तरीके से आगे बढ़े, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।